हेलो फ्रेश माइंड, वेलकम टू फंडामेंटल लर्निंग। अब हम आज एक्सरसाइज 5.1 जो कि यूक्लिड्स ज्योमेट्री का एक्सरसाइज है उसको करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन। ये जो आपके पास 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं उसमें से बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लगता है और कौन सा गलत लगता है। यदि सही लगता है तो सही बताइए, गलत लगता है तो गलत बताइए और उसका रीजन दीजिए। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। कि यदि मान लेते हैं कि हम कोई भी एक ये पॉइंट ले लिए तो बोल रहा है कि इस पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास कर सकता है। क्या ये सही है? क्या हम इसको इधर से दूसरा लाइन नहीं पास कर सकते? क्या हम इधर से इसको तीसरा लाइन पास नहीं कर सकते? क्या हम इधर से इसको चौथा लाइन पास नहीं कर सकते? क्या हम इधर से इसको पांचवा लाइन पास नहीं कर सकते? क्या हम इधर से इसको छठा लाइन पास नहीं कर सकते? क्या हम सातवां लाइन पास नहीं कर सकते? कर सकते। इसीलिए पहला स्टेटमेंट जो है हमारा क्या है? ये पहला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। हमने तो बता दिया कि फॉल्स है, हमने देख भी लिया कि ये फॉल्स है, लेकिन इसका रीजन हम क्या देंगे? तो हम इसका रीजन देंगे, रीजन में लिखेंगे कि एज पर यूक्लिड्स एक्सियम। नंबर जो है आप याद कर लीजिए कि कौन सा नंबर यूक्लिड्स एक्सियम ने किस नंबर में ये बोला है कि आपका एक और एक बिंदु से केवल एक ही लाइन पास कर सकता है। ठीक है, वैसे यदि जाएंगे आप तो इसमें दो एक्सियम दिए हुए हैं, जिसमें कि पहला एक्सियम में ये बोल रहा है कि एक पॉइंट से हम इंडेफिनिट लाइन को पास कर सकते हैं और दो पॉइंट से केवल और केवल एक ही लाइन पास हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो हम टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ले लिए, एक पॉइंट्स यहां ले लिए, एक पॉइंट्स यहां ले लिए। अब हम इन दोनों को ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। अब बोल रहा है कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस, क्या हम इसके ऊपर इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन इस दोनों पॉइंट से गुजार सकते हैं? यदि हम गुजारने की कोशिश करेंगे तो हम हर बार क्या पाएंगे कि एक ही लाइन पे हम दूसरा लाइन खींच रहे हैं, कोई दूसरा लाइन जो है वो बन नहीं रहा है, यानी कि एक ही लाइन बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्टेटमेंट है कि देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ये फॉल्स हो गया। क्या हो गया? ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। और इसका भी रीजन हम क्या देंगे? यही सेम एज पर यूक्लिड्स एक्सियम। नंबर आप डाल दीजिएगा यदि याद है तो, नहीं तो वो भी नहीं डालने से भी काम चलेगा, बस आप लिख देंगे कि एज पर यूक्लिड्स एक्सियम। ठीक, जैसा कि यूक्लिड्स एक्सियम में बताया गया है कि सिंगल लाइंस कैन बी पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। थर्ड स्टेटमेंट हमारा बोल रहा है कि ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफिनाइटली ऑन बोथ साइड्स। एक लाइन ले लिया गया जो कि यहां पे हमको ऐसे दे दिया गया। ठीक है, बोल रहा है कि क्या हम इसको दोनों साइड इनफिनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं या प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो क्या आप इसको इधर आगे नहीं खींच सकते? क्या हम इसको इधर आगे नहीं खींच सकते? जरूर खींच सकते हैं। यदि हम इसको खींच सकते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि ये सही है, यानी कि ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? ट्रू है। हम इसको खींच सकते हैं और इस वजह से क्या हो गया? हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो गया। और इसका हम रीजन क्या देंगे कि एज पर यूक्लिड्स
पोस्टुलेट नंबर 2। ठीक, यूक्लिड्स पोस्टुलेट नंबर 2 के उन्होंने जो बताया कि टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली और एक्सटेंड इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड, जिसका कोई लिमिट नहीं है। हम जहां तक चाहें इन्फिनाइट डिस्टेंस तक, इन्फिनाइट लेवल तक हम उसको दोनों साइड प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट दे रहा है कि इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल। तो हम जो सर्कल बनाते हैं, सर्कल हम कैसे बनाते हैं? सर्कल बनाने के लिए हमारे पास दो चीज जरूरी है कि दो चीज होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए? फर्स्ट होना चाहिए हमारा ए नंबर, सेंटर, और बी नंबर में क्या होना चाहिए? रेडियस। ये दो चीज यदि है हमारे पास तो हम एक सर्कल को बना सकते हैं। ठीक, तो अब बोल रहा है कि टू से, अब यदि ये दोनों चीजें हैं कि इफ टू सर्कल्स आर इक्वल, तो इक्वल कैसे होगा? मान लेते हैं कि हम ये सेंटर ले लिए और हमने रेडियस ले लिया 2 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का। अब यदि हम इस पे एक सर्कल खींचेंगे तो ये सर्कल बनेगा ऐसे, जैसा भी बन रहा है, क्योंकि हम कंप्यूटराइज तो बना नहीं रहे ना, तो हम किसी प्रोटेक्टर की मदद से हम इसको बना रहे हैं, हाथ से बना रहे हैं। तो देख लीजिए कि मान लेते हैं कि एक सर्कल 2 सेंटीमीटर रेडियस का है। अब यदि हम फिर से यही सर्कल 2 सेंटीमीटर रेडियस का खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा? सेम इसी सर्कल पे फिर से आ जाएगा, यानी कि ये क्या हो गया? एक दूसरे को कॉन्साइड कर गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इफ टू सर्कल आर इक्वल, यदि दो सर्कल इक्वल है, यानी कि हमने 2 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के दो सर्कल खींचा, दोनों एक दूसरे पे कॉन्साइड कर गया, इसका मतलब दोनों का रेडियस भी इक्वल है। यदि हम छोटा रेडियस ले ले, मान लेते हैं कि हम 1 सेंटीमीटर का रेडियस ले ले, तब ये दूसरा सर्कल कहाँ आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा। यानी कि ये प्रूफ हो गया क्या? कि ये ट्रू है कि यदि दो सर्कल इक्वल है तो उन दोनों के रेडियस भी इक्वल होंगे। ठीक, चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 5 पे। स्टेटमेंट 5 बोल रहा है कि हमें दिया गया है कि 3 लाइन है यहां पर, ए बी, पी क्यू, एक्स वाई। बोल रहा है कि इफ ए बी इक्वल टू पी क्यू, यानी कि ये लाइन जो है इस लाइन के बराबर है। फिर बोल रहा है कि पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, ये लाइन जो है इस लाइन के बराबर है। तो हमें पूछ रहा है कि क्या ए बी इक्वल टू एक्स वाई है, यानी कि दिस लाइन इज इक्वल टू दिस लाइन। तो हम क्या बोलेंगे? हमने क्या देखा था यूक्लिड्स एक्जियम में? फर्स्ट एक्जियम ही बोल रहा था, यूक्लिड्स का फर्स्ट एक्जियम बोल रहा था। यूक्लिड्स फर्स्ट एक्जियम में हमने क्या पढ़ा था कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स, कि जो वस्तुएं एक दूसरी वस्तुओं के ही बराबर है वो आपस में बराबर होती है। तो ये ए बी लाइन जो है ये पी क्यू के बराबर है और पी क्यू लाइन जो है एक्स वाई के बराबर है। तो ये पहली वस्तु दूसरी वस्तु के बराबर हो गई और दूसरी वस्तु तीसरी वस्तु के बराबर है। तो यदि ये बराबर ये है और ये बराबर ये है, इसका मतलब ये इसके बराबर भी है। एक्स वाई किसके बराबर है? पी क्यू के बराबर है। और पी क्यू किसके बराबर है? ए बी के बराबर है। इसलिए एक्स वाई ए बी के बराबर है। एज पर यूक्लिड्स फर्स्ट एक्जियम दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। उसके लिए हम लोग नेक्स्ट सेशन में आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।